Assalamualaikum friends, my name is Anas Malik एंड वेलकम टू द अन्नू टीवी। दोस्तों, अलीबाबा जो कि दुनिया की सबसे बड़ी रिटेलिंग कंपनी है, क्या आप इस कंपनी के ओनर जैक मा को जानते हैं? अगर नहीं भी जानते तो मैं आपको बता दूं कि चाइना और इनके दरमियान एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। उस कंट्रोवर्सी के पीछे क्या रीजन है, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी बारे में बताऊंगा। सो विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जैक मा एक चाइनीज बिलियनियर हैं और इन्होंने सबसे बड़ी ई कॉमर्स रिटेलिंग कंपनी अलीबाबा को फाउंड किया है। इसके अलावा इन्होंने चाइना में बहुत सी इंटरनेट कंपनीज भी फाउंड की हैं। जैसे कई साल पहले येलो पेजेस चलते थे, फिर जैक मा ने इन्हीं से इंस्पायर होकर चाइनीज पेजेस स्टार्ट किए, लेकिन वो ज्यादा कामयाब ना हो सके। लेकिन जैक मा को कामयाबी अलीबाबा से ही मिली। उस वक्त अलीबाबा का IPO सेकंड लार्जेस्ट IPO बना था। When Alibaba, China's largest e-commerce company, goes public in New York, it could be one of the largest IPOs in the United States ever. इसके अलावा जैक मा एक रियलिटी शो के भी होस्ट थे, लेकिन सवाल ये है कि अब जैक मा कहाँ हैं? अक्टूबर 2020 से जैक मा नजर नहीं आए। जिस रियलिटी शो में ये एज अ जज काम कर रहे थे, वहाँ से भी इन्हें रिप्लेस कर दिया गया। एक वीडियो में आप देख सकते हैं कि जैक मा कुछ कह रहे हैं और काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ चाइना जैक मा के खिलाफ साजिशें कर रहा था। इन्होंने अपनी एक स्पीच में चाइना के तमाम रेगुलेशन पर ओपन क्रिटिसिज्म किया था और उसके बाद से वो कहीं भी नजर नहीं आए। जब ये अचानक से नजर आना बंद हुए तो लोगों ने कहा कि शायद इनका बिजनेस लाइन पर लाने के लिए गवर्नमेंट ने इनको नजरबंद कर लिया है। लेकिन जिस तरह से चाइनीज गवर्नमेंट जैक मा और उनकी कंपनी के साथ बिहेव कर रही थी, ऐसा लगता नहीं था कि वो जैक मा को लाइन पर लाना चाहती है या फिर शायद उनको रास्ते से ही हटाना चाहती है। दरअसल जैक मा का इन्फ्लुएंस चाइना के अंदर काफी तेजी से बढ़ रहा था। इवन जब भी कोई फॉरेन विजिटर चाइना आता तो वो लाजमी जैक मा के साथ पब्लिक अपीयरेंस करता। लेकिन ये बात शी जिनपिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। जैक मा इस बात को लेकर शी जिनपिंग के खिलाफ खड़े हो गए थे। इस वजह से चाइनीज गवर्नमेंट ने जैक मा की कंपनी पर कई इल्जाम लगाए, जिसकी वजह से जैक मा को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। एंड ग्रुप कंपनी जो कि जैक मा ने फाउंड की थी, इस कंपनी का नवंबर में IPO होना था, जो कि डिले कर दिया गया। कहा जाता है कि एंड ग्रुप के अंडर चलने वाला अलीपे, जो कि चाइना का ट्रांजैक्शन मेथड है, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं और चाइना के सेंट्रल बैंक ने स्टेटमेंट दी कि एंड ग्रुप को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। फाइनली अब जाकर इन्होंने IPO की परमिशन दी, लेकिन अब एंड ग्रुप का IPO 60% पर होगा। एक अंदाजे के मुताबिक ये IPO दुनिया का सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाला IPO हो सकता है। चाइनीज गवर्नमेंट ने एंड ग्रुप पर इतना प्रेशर डाला कि एंड ग्रुप के CEO ने पर्सनल रीजन लिखकर रिजाइन ही दे दिया। जैक मा की दूसरी कंपनी अलीबाबा पर चाइनीज गवर्नमेंट ने $2.8 बिलियन का फाइन कर दिया। जैक मा का तीसरा प्रोजेक्ट हुपन यूनिवर्सिटी, जो कि 2015 से चल रही थी, उसका भी नाम चेंज करके हुपन इनोवेशन सेंटर कर दिया गया। जैक मा इस यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट थे और मई 2021 में इनको रिजाइन देना पड़ा। जैक मा इसको एक एलीट स्कूल बनाना चाहते थे, मगर ये बात चाइनीज गवर्नमेंट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इन सब के बाद जैक मा को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा और इनकी कंपनीज की वैल्यूएशन भी काफी ज्यादा डाउन हो गई। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चाइनीज गवर्नमेंट जैक मा को रास्ते पे लाना चाहती है या रास्ते से हटाना चाहती है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और ऐसे अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए अन्नू टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।